हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और टाइम हो गया है 7 बज के। और आज है यहाँ पे त्योहार एक, जो उसको बोलते हैं पड़वा। और इस दिन पूड़े बनाते हैं और पूजते हैं चूल्हे के पास, स्पेशली चूल्हे के पास ही पीछे पूजते हैं। और इस यहाँ पे सलाम नगर भी जाते हैं, वहाँ पे मेला भी लगता है, वहाँ पे भी पूजते हैं। ये होता है त्यौहार जिससे कि हमारे फोड़े फुंसी वगैरह ना निकले, तो इसलिए इसको करते हैं साल में एक बारी। तो आज मनाया जाता है ये। तो मैंने तैयारी कर ली सारी, चूल्हा चला दिया और ये पूड़ों के लिए घोल तैयार कर दिया। मैं बना देती हूँ पूड़े और आपको दिखाती हूँ कैसे पूजते हैं यहाँ पे। तो जी मैं बैठ गई हूँ, ये पटड़ी वगैरह सब कुछ ला के, और ये तेल मैंने पहले ही छोड़ दिया था गर्म होने के लिए, तो ये भी तेज होगा। मैंने फिर इसमें से लकड़ी निकाल ली। और ये थोड़ा आटा कैड़ा सा हो जाता है रख के, और अच्छा भी हो जाता है रखने के बाद। तो उसमें थोड़ा सा पानी से के हाथ मिलाकर मैं इसको सॉफ्ट सा करके ये पूड़े बना दूँगी, तो अच्छे बन जाते हैं। फिर नहीं तो जो करड़े से की डाल देते हैं वे कैड़े कैड़े से रहते हैं, खाने में भी अच्छे नहीं लगते। और ये त्यौहार इसी तिथ को होता है, मतलब पड़वा कोई इसी महीने की। तो ये आज है था, तो आज ये इसकी तैयारी में लगी मैं सुबह ही। और साथ में ही खाना भी बना रही थी, क्योंकि फिर ये गांव में जाते हैं तो खाना भी जल्दी बनता है। मैंने दाल बननी रखी दी थी गैस पे, और चावल मैं चूल्हे पे ही चढ़ा दूँगी फिर बाद में। तो जी यही है, साथ में हो जाता है, साथ साथ ये चूल्हे पे जल्दी बन जाते हैं पूड़े भी। और कुछ ये है कि ये जो त्यौहार होता है ये चूल्हे के पीछे ही पूजा जाता है, तो इसलिए चूल्हा चलाना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो मैं गैस पे भी बना देती, खाली पूड़े के लिए चूल्हा चलाया मैंने। तो ये पूड़े मैंने 2-3 बारी में उतार लिए सारे। और जी इसको उतारने के बाद इसमें एक खाली कढ़ाई नहीं उतारते, तो इसलिए मैंने इसमें एक पूरा छोड़ा हुआ था, और फिर उसको नीचे उतार के फिर वो भी निकाल के मैं अंदर रखी आई थी। तो ये पानी भी चढ़ा दिया था मैंने, पानी भी पक गया था ये चावल का। और इसमें मैं हल्दी डालकर इसको भी बनने के लिए रख दूँगी। तो इतने तक बाकी और काम करती रही, और चावल भी ये हो गए थे। ओम भी इधर खेलता ही फिर रहा था, नहा भी लिया था ये। तो चावल निचोड़ने के बाद ये भिगोना ही मैंने खाली करके चावल का, दूसरे भिगोने में मेल लिए थे चावल। तो ये घी रख दिया था मैंने फिर बनने, मतलब पकने के लिए। ये भी ये इसमें मैं ताज़ा लाई थी निकाल के, उस दूसरे भिगोने में ये कई दिन का मतलब इकट्ठा हुआ रहता है वो था। और ये कर लेते हैं आज पड़वा की तैयारी। देखिए हमारे यहाँ कैसा करते हैं, ये 7, 9 या 11 कितनी भी ये ढेरी लगा लेते हैं आटे की, और साथ में ही रखते हैं एक डली नमक की इसके ऊपर ही। और इसको मैं सारों पे ही रख दूँगी ये डली नमक की। और ये 11 या फिर 9 जितने भी मर्जी हो, 21 इतने भी पूड़े रख लेते हैं। और पूड़े इन पे एक रख के सारी इस पे, बाकी जो बच रहे थे उनसे ये जो आग होती है गुस्से की वो निकाल लेंगे, रखेंगी मैं यहाँ पे, उस पर धूप उठाते हैं। और इसकी त्यौहार की एक ख़ास बात होती है कि इस पे ये जो आटा उड़ाते हैं, या जैसे भी पूजा कर रही है, तो इस पे हम हाथ नहीं जोड़ते। बस इसका यही है कि हाथ नहीं जोड़ना, तो बिना हाथ जोड़े ही इसकी पूजा की जाती है ये पड़वा की। तो ये सारा ये इस पे धूप उठा के और पूड़ा चढ़ा के ये आग पे, और ये सारी ढेरी में से ही आटा उड़ाएंगे इसको। ये आटा उड़ाना ही बोलते हैं कि चून उड़ाया। तो ये कर लेंगे सारे इस पे से, और साथ में ही ऐसे ही ये ओम से भी करा देंगे। तो यही है भाई, अपने जैसा अपने बड़े करते आ रहे हैं ऐसे ही अपने त्योहारों को करते हैं। तो हमारे मेरे मायके में भी ऐसे ही करते हैं, वहाँ पे भी चूल्हे के पीछे ऐसे ही लगाते हैं। तो ये सारी डेयरी में से ऐसे ही ओम पे भी करा देंगे भाई, जो है अपने चलते आ रहे रीति रिवाज करने तो होते हैं वही। मम्मी का भी कॉल आया था एक दिन पहले कि वह है, तो ऐसा ऐसा कर लिए, तो मैंने फिर ये कर लिया था। तो यही होता है भाई, तो ये कर लेंगे सारा, और दोनों के दोनों मत्था भी टेक लेंगे। ओम तो पूरा परफेक्ट है मत्था टेकने में, इसको एक बार ही बोल दो ये तो तैयार रहता है। यही है बस, इसमें हाथ नहीं जोड़ने हैं। तो जी ये फिर गाय को दे देते हैं ये जो आटा बचा हुआ ये। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं भाई? मैं गांव में आ गया और धानों में पानी करना, बाग में पानी करना। आज तो इतना काम है, खाद डालना धानों में,
और भाई ये बिजली गड़बड़ कर रही चाचा जी और कालू राम लगे हुए हैं यहाँ पे। तो फिर सारे ये कान रहा और क्या काम है भाई, स्प्रे करना और खाद डालना मैंने बताया था, बहुत काम है। तो दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे घास काट लिया, थोड़ा सा बच रहा है, 1-2 गठड़ी बचा वहाँ पे, 4-5 गठड़ी काटी घास की। तो जी मैं एक यूरिया का कट्टा लाया था, ये गिरना दानों में, और एक खाद पहले डाल दिया था, एक ये दूसरा दवाई दुई भी होगी और इसके बाद फिर पानी काट देंगे। ट्वेल ख़राब हो रहा तो एक लाइन मैन जो है उसे फ़ोन करा वो आवागा, और जो लाइन में फ्यूज उठ रहा वो जोड़ देगा। तो जी भाई यूरिया मैंने डलवा दिया खाद, और अब जो ये स्प्रे का टैंक आया ये हम मारेंगे बाग में, क्योंकि इसमें पानी भर रहा है। 12 पता है यहाँ पे। हाँ यही है, यही है ताई, ठीक है। तो जी इसे टैंक भर लेंगे यहाँ से, फिर इसमें दवाई तो भी मिलेंगे। हाथ हटाना क्या, चल गया जी, चल गया। देखो ये भर गया। इसका मैं बताऊं क्या है, ये पाइप डाल दिया इसमें, ये वाला, ये यहाँ से उठता होगा, ये पंखा लग रहा है छोटा सा, दिखा दो दूसरे के अंदर। ये चला जी, देखो ये टैंकर भर लेंगे पूरा। ये ऐसा है कोई 2000 या 2200 लीटर का गाड़ी है। ये मशीन है स्प्रे की, इससे स्प्रे करते हैं, पाइप लगे हैं इसमें फुहारा, ये रहा। देखिए तू ही देख ले, क्या आपका तुझे पता हो, ये दवाई है। इसमें 2 टैंकरों की तो भाई वह है, लंगड़े की, जिसमें वो आ रही बीमारी, बाकी फिर सुंडी की और डैर की बीच में 1 टैंकर ही 5 टैंकरों की हो गया। आती तो या गिरनी। अच्छा ये क्या है, ये क्या गिरनी, सुनामी, यह है भाई। ये एक ही है दोनों, यहाँ या जी बेटा दिया की रखा ना, 5 की होगी, 5 की है दिया, ठीक। हाँ और 5 ही हैं, 5 ही होगी। हाँ और ये 5 ही होगी, 5 ही हैं, 5 है, 4 अरे 5, ठीक। ये तो चल 5 की। और इसमें क्या पड़ा पाउडर, अच्छा ये तो ये होगा, ये इन्हों पता नहीं इसमें कितना, इसमें पता नहीं खुला है कितना है, क्या हिसाब गिरा भाई। 2 ये 4 टैंकरों की ना हो, या इतने जाती हो।